हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव है। और जैसा कि आपको पता है सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है और जिसमें सेक्शनल टाइमर आ गया है। तो आज से हम मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शनल मॉक जो हैं जिसका 15 मिनट टाइमिंग कर दिया गया है उसको प्रैक्टिस करेंगे। और अभी से 2-3 महीने तक हम लोग अगर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा खासा पकड़ हो जाएगा हमारा। तो आज से ये टेक्स्ट बुक का पहला सेक्शनल मॉक है जो नया वाला पैटर्न पे है। तो हम लोग शुरू करते हैं उसको। पहला क्वेश्चन है, 15 वर्ष बाद राजीव की आयु 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु की 5 गुनी हो जाएगी, यानी x + 15 इज इक्वल टू 5 × x - 5। तो यहाँ से हमारा 5x - x 4x इज इक्वल टू 15 और 25 40। तो x बराबर 10 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए कि जब संख्या के 7 गुना में से 15 घटाया जाए, यानी 7x - 15 इज इक्वल टू संख्या के 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त हो, यानी 2x + 10। तो ये इधर आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 25। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, 370 का 88%, यानी 37 × 88/10 और प्लस ये 21 × 24/10 और माइनस इसको x मान लेते हैं इज इक्वल टू 118। तो इसको गुना करेंगे हम। तो 7 × 8 = 56 के 6 हाथ में 5, 7 × 8 = 56 और 5 61, 3 × 8 = 24 के 4 हाथ में 2, 3 × 8 = 24 और 2 26, 6 5 4 1 2 हाथ में 1 2 1 3, यानी 3256/10 प्लस इसको गुना करेंगे 24 4 हाथ में 2, 24 2 48 और 2 50, 504/10 माइनस x इज इक्वल टू 118। इसको जोड़ेंगे 32 5 3760/10 माइनस x इज इक्वल टू 118, यानी इससे ये कट गया। तो हमारा x हो जाएगा 376 - 118, यानी 258, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक कार्यालय में महिलाओं की संख्या का 76%, यानी फीमेल की संख्या का 76% इज इक्वल टू पुरुषों की संख्या यानी मेल की संख्या का 1/3 के बराबर है। तो पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात, यानी हमें निकालना है मेल अपॉन फीमेल। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको काट देते हैं 4 से, तो ये 19 और ये हो जाएगा 25। तो यानी हमारा ये हो जाएगा 57/25, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रमेश ने अपनी बाइक 16,384 में बेची, उसे 20% की हानि हुई, यानी 80 का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना 16,384 और 30% लाभ प्राप्त करने के लिए यानी हमें 130 का वैल्यू निकालना है। तो ये 16,384/80 और इसमें हम 130 से गुना करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस फाइनल निकल के आएगा। इससे ये कट गया, 8 से इसको काटेंगे, 8 16 2 0 8 चौक 32 6 8 8 64, यानी 2046 में 13 से गुना करेंगे। तो 2048 में हम 13 से गुना करेंगे। 13 8 104, 4 हाथ में 10, 13 चौका 52 और 10 62, 2 हाथ में 6, ये 6 ऐसे आएगा और ये 13 दूना 26, यानी 26,624, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 2 cosec स्क्वायर 23 cot स्क्वायर 67। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cosec स्क्वायर 23, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 23 माइनस, सभी को एक एंगल में चेंज कर लेते हैं। ये sin स्क्वायर 23 रहने देते हैं, ये sin स्क्वायर 67 को हम cos स्क्वायर 23 लिखेंगे और माइनस ये cot स्क्वायर 67 को हम tan स्क्वायर 23 लिखेंगे। सभी को एक एंगल में चेंज कर लिए हैं। अब 2 × 1/sin स्क्वायर और ये sin/cos, तो ये हमारा हो जाएगा 2/cos स्क्वायर 23 माइनस ये sin स्क्वायर 23 प्लस cos स्क्वायर 23 और माइनस ये हमारा tan स्क्वायर 23 है, ठीक है। तो अब ये हमारा हो जाएगा 2 sec स्क्वायर 23, 2 sec स्क्वायर 23 -1 और ये tan स्क्वायर 23। तो एक हम हमारा sec स्क्वायर 23 यहाँ रख लेते हैं, प्लस ये sec स्क्वायर 23 माइनस ये वाला हमारा tan स्क्वायर 23
और माइनस ये साइन स्क्वायर 23 प्लस कॉस स्क्वायर 23 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर 23 प्लस ये पूरा वैल्यू हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर 23 माइनस टेन स्क्वायर 23 1 और माइनस ये 1, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर 23। आसान सवाल है। ए 8 दिनों में और बी 12 दिनों में एक काज पूरा करता है। ए हमारा 8 दिनों में कोई काम करता है और बी 12 दिनों में कोई काम करता है। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो हमारा 24 यानी इसका एफिशिएंसी 3 और इसका एफिशिएंसी 2। बे मिलकर 3 दिनों तक काम करते हैं। एक दिन में 5 काम करेंगे तो 3 दिन में 3 + 2 5 यानी 15 काम हमारा हो जाएगा। तो शेष काज की क्या भिन्न है, तो शेष काज कितना बचा 24 - 15 9 और टोटल काम कितना है 24 यानी हम 3/8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो बेलन के आधार की त्रिज्या 5 है और 7 है, यानी ये R1 है और ये R2 है और उनकी ऊंचाई 3:5 है, यानी H1 3 है और H2 5 है। पग पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, यानी 2π R1H1 अपॉन 2π R2H2। तो 2π हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, इससे हमारा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। R1H1 इंटू R2H2 यानी 5 × 3 अपॉन 7 × 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, यानी ऑप्शन हमारा 3:7 वाला जो है ऑप्शन नंबर डी ये सही है। अगला क्वेश्चन है इतना समीकरण दिया है, 2 समीकरण और इसके अनंत हल है, तो हमारा वैल्यू पूछ रहा है। तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो हमारा कंडीशन होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2/A - B x का कोफिशिएंट = 3/ ये y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा a + b। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या हमारा कोई रिलेशन बनेगा। तो 2a + 2b = 3a - 3b। तो एक तरफ कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा a = ये 2b और 3b 5b, यानी a = 5b। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे a = 5b किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा एक सरकारी योजना में यदि बिजली का बिल नियति निधि से पहले भुगतान किया जाता है तो बिल की राशि पर 13.5% की कमी मिलती है, यानी छूट मिलती है। तो हमारा 13.5% का छूट मिल रहा है और छूट कितने का मिल रहा है 6,075 रुपये का छूट मिल रहा है और हमें चाहिए 100% चाहिए। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से हम भाग देंगे 6075/13.5, इसको ऊपर ले जाएंगे 135, यहाँ 0 आ जाएगा। तो 5 से काट देंगे इसको तो ये 27, 5 से काटेंगे तो ये 1 2 1 और यहाँ पे 5 0 12 150। अब हम इसको 27 से काटते हैं तो 27 चौक 108 13 बचेगा और ये 5 135, यानी 27 + 135 0। तो यानी 1% का वैल्यू हमारा आ गया 450। तो हमारा जो 100% है टोटल बिजली बिल वो हो जाएगा 450, उसके ऊपर 2 और 0, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है एक आदमी 10 पेन ₹18 में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। तो एक पेन कितना में बेचेगा 18/10 यानी 1.8। 24% का लाभ कमाता है यानी 124 का वैल्यू कितना होगा 1.8, ठीक है। और हमें 55% का लाभ कमाना है, इसका मतलब हमें पहले तो सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.8/124 और हमें चाहिए कितना, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। हमें फाइनल सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस 2 एक 55% का लाभ कमा के, यानी 1.8/124 × 155। तो अभी हम इसको 31 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, इसको काटेंगे 1.8 × 5 कितना हो जाएगा हमारा 9/4। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया फाइनल। और 1530 रुपये में कितने पेन बेचे जाएंगे, तो ये हमारा एक पेन का मूल्य हो गया। तो 1530 में 9/4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 9 से काटेंगे इसको 170 और ये 4 ऊपर जाएगा, यानी 170 × 4 680 हमारा फाइनल आंसर है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी में औसत 43 रन बनाया, तो टोटल कितना रन हो गया 43 × 10।
अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों का औसत 3 से बढ़ जाए। तो अगला पारी में हमें नहीं पता है तो x मान लेते हैं, 3 से बढ़ जाए यानी पहले औसत था 43 और अब 3 यानी 46, और अब पारी कितना हो जाएगा 10 पारी और एक और पारी यानी 11 पारी। तो ये हमारा हो जाएगा 430 प्लस x इज इक्वल टू 6 और ये 506। ठीक है, तो यहाँ से x हमारा हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 76 यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य इतना है, यानी 2 मेज यानी मान लेते हैं मेज को x प्लस कुर्सी को y यानी 3y। ये बहुत अच्छा लेंदी क्वेश्चन होता है, कम समय में बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम इसको अभी टैकल करेंगे। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 12,000। जब एक मेज के मूल्य में 10% की कमी होती है, यानी अब ये x नहीं है, अब ये कितना हो गया 0.9x हो गया है, और कुर्सी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, यानी अब ये y नहीं है, अब ये 1.2y हो चुका है। तो 3 मेज यानी 3 इंटू 0.9 x और प्लस 4 कुर्सी यानी 4 इंटू 1.2y। ठीक है, अब इसका मूल्य कितना हो गया 17,100। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से किसी एक को काटेंगे और हमारा आंसर हो जाए, मतलब वहाँ से वेरिएबल निकाल के और फिर जो फाइनली हमारे क्वेश्चन में पूछेगा वो हम निकालेंगे। तो यहाँ से हम किसको निकालें जो आसान पड़ेगा, इसको हम ये हमारा 4 इंटू 1.2 यानी 4.8 हो जाएगा, 1.6 से गुना कर देते हैं। तो 1.6 इंटू 2 3.2x। ठीक है, और प्लस 1.6 इंटू 3 4.8y इज इक्वल टू, इसमें से गुना कर देते हैं तो इससे ये कट गया 0 0, तो इसके 2 हाथ में 3, 16 कम 16 3 19,200, और ये हमारा 4.8y रहेगा, ये 17,100 रहेगा, और ये 2.7x। तो इसमें से इसको घटाएंगे यानी 0.5x इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 0 0 1 और 2। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 4200। ठीक है, x बराबर हमारा क्या हो गया 4200। अब हम किसी एक में वैल्यू रख के यहाँ से y भी निकाल लेते हैं। तो 4200 इंटू 2 यानी 8400 प्लस 3y इज इक्वल टू 12,000। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y हो जाएगा 3600/3 यानी 1200। तो हमारा ये हो गया कुर्सी का मूल्य। तो पूछ रहा है एक मेज यानी 4200 रुपये का एक मेज आएगा, और 2 कुर्सी यानी 12 दूना 2400 का 2 कुर्सी आएगा। ये हमारा कुर्सी का मूल्य हो गया 1200, तो 42 और 24 ये हमारा 6600 रुपये हो गया फाइनली आंसर।